हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र, और इस चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर में करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं भैया। चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आप। ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच का, वहां पर जाकर आप इन पिछली क्लासों को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 तक हम कर चुके। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। आप सभी को पता है, हम जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं सभी क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, आपकी डेट लिखी जाती है और प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में समझाते हैं। पिछली 2 क्लासों से हम लगातार तंत्रिका कोशिका से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपसे रेलवे में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, आरपीएफ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक बैच स्टार्ट किया था 1 फरवरी से। उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं भैया, चैप्टर वाइज। जूलॉजी कंप्लीट होने वाली है, एक चैप्टर और बचा है। इस चैप्टर के बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, उसके बाद में आपका एक कंप्लीट जूलॉजी समाप्त हो जाएगी। बॉटनी बची है। जितना आपका सिलेबस है उसमें जो चैप्टर है, सारे चैप्टरों से 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन भैया मैं आपको इस बैच में करवाने वाला हूं। इस यूट्यूब चैनल पर मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखी है क्लासें तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो और इसको समझकर इसका आंसर देने की कोशिश करो। देखो, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डॉट 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 में पाए जाते हैं। सिंपल सी बात, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेनवियर के नोड्स होते हैं वो एक्चुअली में कहाँ पाए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए माइलिन कृत एक्सोन, ऑप्शन नंबर बी है ओस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है ग्रंथि कोशिकाओं, ऑप्शन नंबर डी है कॉन्ड्रोब्लास्ट। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 9/8/2018। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ भैया क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्लास में हमने जो तंत्रिका कोशिका है उसकी संरचना पढ़ी थी। एक बार मैं बनाने की कोशिश करता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने कल भी बताया था। ये आगे वाला जो भाग होता है, ये जो आगे वाला भाग होता है यहां से लेकर के यहां तक, इसे क्या कहते हैं? इसे साइटोन कहते हैं। फिर यहां से लेकर के इस जगह तक जो भाग होता है उसे एक्सोन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? ये जो ब्रांच निकली हुई रहती है, इन ब्रांच को क्या कहा जाता है? इन ब्रांच को कहा जाता है डेंड्राइट। और ये जो डेंड्राइट होती है ये सूचनाओं को ग्रहण करती है। ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है कोशिकाकाय, सेल बॉडी, कोशिकाकाय या फिर सोमा भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, कोशिका द्रव भरा हुआ रहता है। इसमें एक विशेष प्रकार के, इस प्रकार के कोशिका में ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें नेजल के कण कहा जाता है। नेजल के कण। इतनी बात क्लियर है? ये डेंड्राइट जो होता है ये सूचनाओं को ग्रहण करता है। आगे ये वाला जो भाग है ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, इस वाले भाग को एक्सोन कहा जाता है। इस एक्सोन पर कुछ इस तरीके से कवर होता है, कुछ इस तरीके से इस एक्सोन पर क्या होता है? कवर होता है। और ये जो कवर होता है ये प्रोटीन की बनी हुई एक संरचना होती है। इसे कहा जाता है माइलिन शीथ। इसे क्या कहा जाता है?
इसे माइलिन शीथ कहा जाता है, इसे माइलिन शीथ कहा जाता है। और ये जो संरचना बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है श्वान कोशिकाओं से, श्वान सेल से मिलकर बनी हुई संरचना होती है ये माइलिन शीथ। इतनी बात क्लियर है। इनके बीच में जस्ट इस जगह पर ये जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको नोक दिखाई देती है, ये होती है भैया ये रेनवियर के नोड्स। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि नोड ऑफ रेनवियर, यानी कि रेनवियर के नोड। ठीक है मेरे भाई, इसी के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जो माइलिन शीथ है, एक्सोन की ये जो माइलिन शीथ है, इस माइलिन शीथ के बीच में पाया जाता है भैया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइलिन कृत एक्सोन में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। आप सभी को पता है आगे जाकर के ये जो अंतिम वाला भाग होता है, इस अंतिम वाले भाग को कहा जाता है एक्सोन टर्मिनल। क्या कहा जाता है? एक्सोन टर्मिनल। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है सिनेप्टिक नोब। ये जो सिनेप्टिक नोब होता है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है जो सूचनाओं को आगे ट्रांसफर करने का काम करता है। याद रखना, ये जो रेनवियर का नोड्स होता है, ये सूचनाओं को गति देने का काम करता है। ये सूचनाओं को क्या देता है? ये सूचना को गति देने का काम करता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भैया, रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डोर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये माइलिन कृत एक्सोन में पाए जाते हैं। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 9/8/2018 को। बताओ किसी को प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो भैया इस वीडियो को, स्टोरी लगा लिया करो, देख लो भैया। और आप में से ये बताओ किसने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, आप में से अगर किसी भी भाई ने ये नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ लेना। ठीक है भाई, ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें मैं आपको 29 क्वेश्चन करवा चुका। प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करवाए हैं भैया। रेलवे के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे में बार बार रिपीट होते हैं भैया क्वेश्चन आपके। इतनी बात क्लियर है। और हाँ, सुबह 6 बजे, दिन में 12 बजे और शाम को 6 बजे बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ भैया, जिसका आंसर हर रोज 8-10 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है भैया, ये ऐसे क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। आवाज़ में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। एक दिन बाहर खाना खा लिया था तो थोड़े से छाले से हो चुके हैं, कोई बात नहीं, वो हो जाएंगे 1-2 दिन में सही। मैंने दवाई ले ली है, आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेना। पहले इसकी पिछली 3-4 क्लासों में माइक खराब हो गया था भैया हमारा, तो हो सकता है कि आपको आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन वहाँ पर जो मैंने कंटेंट उपलब्ध कराया वैसे नहीं है कि बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज़ आ रही है, लेकिन वो माइक ख़राब हो चुका था इसलिए माइक चेंज किया। अब 1-2 दिन में ऑनलाइन मंगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दुकानों पे जो पहली बात तो मिलता नहीं है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा माइक का मार्केट नहीं है इतना, पर अब आपको आवाज़ रेगुलर आएगी। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास, लेकिन जो भी है उसमें आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखो भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? आपके ऑप्शंस है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, नाभिक, ओरियन। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है 27/5/2019 को। बोलो, ऐसे लेवल है आपका रेलवे का, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी है या नहीं है? अगर आप में से कोई भी भाई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है तो उसका मतलब यह है कि भैया आपका लेवल बहुत नीचे है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जीतना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। अरे यार एक काम करा करो,
दिन भर सोया करो और सारी रात पढ़ा करो, पड़ोसी को भी ध्यान नहीं पड़ेगा और मज़े के मज़े। मैं तो यही करता हूँ, दिन में वीडियो शूट करता हूँ और सारी रात लगे रहते हैं। आप भी यही काम करा करो। मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी तो कर सकते हो, मैं भी तो आपका छोटा भाई हूँ। बताइए इनमें से कौन सी तंत्रिका कोशिका है? बताओ भैया, आप में से कौन कौन जयपुर रहता है? पहले तो मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में, पता तो लगे मेरे पड़ोसी कौन कौन है। मैं जयपुर से ही क्लास लेता हूँ भैया आपकी, जयपुर में जगतपुरा से। कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कोई आसपास का है तो भाई। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को आप सभी को पता है तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। ये एक प्रकार की तंत्रिका कोशिका है, याद रखना न्यूरॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। इसकी संरचना है, मैंने आपको 4 बार बता चुका मैं अब तक आपको इसी सेशन में। 5-7 क्लास हुई है ना, 4 बार पढ़ा चुका मैं आपको, और फिर भी आपको याद नहीं होती यार, फिर भी आप क्वेश्चनों का आंसर नहीं देते। कोई कमेंट करता ही नहीं है यार। हम मेहनत कर रहे हैं यार भाई, जुड़ो हमारे साथ। मैं कह रहा हूँ आपको, रेलवे में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बायोलॉजी से। ये मत सोचना बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते। मैंने एक दिन कम्युनिटी पोस्ट में एक अच्छा सा क्वेश्चन डाल दिया, पता है उसका आंसर 100 में से लगभग 85% लोगों ने गलत दिया था। 85% लोगों ने, और कोशिका सिद्धांत से क्वेश्चन था भैया वो। और फिर बोलते हैं हम पढ़ते हैं। भैया कुछ नहीं पढ़ते आप, आपका लेवल है ना पता नहीं कहाँ का है। 4-5 स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट हैं जो रोज उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते हैं। उसके अलावा तो पता नहीं क्या होता है तुम लोगों का यार। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चले। ओके देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 15/11/2018 को। ये अच्छा क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि जो तंत्रिका आवेग की प्रकृति है वो कैसी होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विद्युतीय, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक, ऑप्शन नंबर सी है भौतिक, ऑप्शन नंबर डी है विद्युत और रासायनिक। देखिए सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये तंत्रिका कोशिका करता क्या है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। मैंने आपको बताया कि जो तंत्रिका कोशिका है ये किसी भी प्रकार के मैसेज को एक स्थान से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो जैसे कि इस जगह पर आपको मैंने सुई चुभोई, तो तुरंत, जैसे कि आपको पता नहीं है, आप ऐसे सीधे खड़े हो। ध्यान से समझना मेरी बातों को भैया, इधर ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर ध्यान से नहीं समझा है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर रटते फिरोगे कि भैया विद्युतीय क्या होता है कि नहीं है, ये रासायनिक क्या होता है। तो ध्यान से समझ लो मेरी बातों को, क्योंकि क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इसकी जो समझ है ना भैया वो बहुत अच्छे से है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो कभी नहीं भूलोगे। देखिए मैं आपसे क्या कहता हूँ, जैसे कि आप ऐसे बैठे हो, ठीक है, और पीछे से आपको किसी ने सुई चुभो दी, तो तुरंत आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाता है। वो सिग्नल कौन लेकर के आया है? आपकी तंत्रिका कोशिका सिग्नल लेकर आया है। तो ये एक तंत्रिका कोशिका क्या करती है कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती है, या फिर मैं कह सकता हूं कि शरीर के अंगों से आपके ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाने का काम करती है, और आपके ब्रेन से आपके शरीर के अंगों तक वापस मैसेज को लेकर आने का काम करती है। इसे कह सकता हूं, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो मैसेज पहुंचता है ना, ये भैया 2 रूप में पहुंचता है, एक इलेक्ट्रिकल के रूप में, और एक केमिकल के रूप में। यानी कि एक विद्युतीय रूप में और एक रसायन के रूप में। 2 तरीके से भैया ये ब्रेन, ये जो आपका मैसेज है, ये 2 तरीके से पहुंचता है, शरीर के अंगों से ब्रेन तक या ब्रेन से आपके शरीर के अंगों तक। 2 तरीके से पहुंचता है, एक विद्युतीय रूप में और एक रासायनिक रूप में। अब ये है क्या विद्युतीय रूप और ये रासायनिक रूप, ये है क्या? देखो मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल देता हूं। देखो
ये मेरा हाथ है, ये पेन है, इस पेन को मैंने यहाँ पे चुभोया है कि नहीं है, तो एक सिग्नल गया है आपके ब्रेन तक। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही आपके हाथ में ये पेन चुभा तो मैं तुरंत हाथ को टालूंगा या पेन को टालूंगा, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है, नुकसान पहुंचा सकता है। या आपके पैर में कांटा चुभता है, जब आपके पैर से आपके ब्रेन तक सिग्नल आता है, तो जब हमारे शरीर के कोई चीजें टच होती है तब आपके ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंचता है वो पहुंचता है भैया इलेक्ट्रिकल रूप में। किस रूप में पहुंचता है? इलेक्ट्रिकल रूप में पहुंचता है। किस रूप में पहुंचता है? इलेक्ट्रिकल रूप में पहुंचता है। जब आपके शरीर से कोई चीज टच होती है तब आपके ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंचता है वो इलेक्ट्रिकल रूप में पहुंचता है। किस रूप में पहुंचता है? इलेक्ट्रिकल रूप में। अब केमिकल का मतलब समझिए कि भाई केमिकल रूप में किस तरीके से पहुंचता है। मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था। मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो किसी शादी में, है कि नहीं? कोई आदमी है वो लगातार आप पर नजर गड़े हुए है। इसका मतलब समझ रहे हो? कोई लगातार आप पर नजर रख रहा है, तो आपको एक एहसास होता है कि यार ये इंसान मेरी तरफ देख रहा है। जैसे क्या सुबह की बात है, मैं यहाँ पर चाय की थड़ी थी एक, उस पर मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए थे। अब मुझे पता नहीं था, मैं अखबार पढ़ रहा था, मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये लड़का है, ये अपनी तरफ देख रहा है। फिर मैंने उसको देखा तो वो वास्तविकता में हमारी तरफ देख रहा था, तो उसको एहसास हो गया अपने आप ही। अब जब मैंने देखा तो वो बार बार देख रहा था, तो मेरे ब्रेन के पास एक सिग्नल गया, एक मैसेज गया। उसने मेरी बॉडी को टच नहीं किया, फिर भी मेरे ब्रेन तक मैसेज गया कि ये इंसान हमें देख रहा है। तो वो जो मैसेज जाता है वो जाता है केमिकल के रूप में। जब आपकी बॉडी को टच करता है कोई तो मैसेज जाता है इलेक्ट्रिकल रूप में। जब आपकी बॉडी को बिना टच किए कोई हमारी ओर देखता है तब एक मैसेज जाता है आपके ब्रेन की तरफ केमिकल रूप में। जैसे कि आप बैठे हो, पीछे से आकर के अपन डराते हैं ना, हाँ डराते हैं ना ऐसे, तो आपके ब्रेन के पास एक सिग्नल जाता है। वो किस रूप में जाता है? वो केमिकल रूप में जाता है। बोलो आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ, ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आपके शरीर पर कुछ टच हुआ तो मैसेज गया, इलेक्ट्रिकल के रूप में जाएगा। किस रूप में जाएगा? विद्युतीय रूप में जाएगा। और अगर आपकी बॉडी पर कोई चीज टच नहीं हुई है तब आपके ब्रेन के पास सिग्नल गया है, मैसेज गया है, तो केमिकल के रूप में जाता है। बोलो आ गया समझ में? आज के बाद में कभी भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। रटो मतो, समझो चीजों को, है कि नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? अरे भैया दोनों होती है, विद्युतीय भी होती है और रासायनिक भी होती है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 15/11/2018 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है, वापस आ सकता है, रिपीट हो सकता है। और रेलवे में तो अधिकांश क्वेश्चन भैया रिपीट होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मजा आया इस क्वेश्चन को समझने में? चले आगे। ओके देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि जो दो न्यूरॉन के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए भैया, ठीक है? आगे भी रिपीट हो सकता है। जब भी मैं स्टार लगाऊं तो उसका मतलब यह है कि वो आगे रिपीट हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस है डेंड्राइट, एक्सोन, सिनेप्स, सेल बॉडी। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 30/10/2018 को। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं आपको 3-4 बार संरचना पढ़ा चुका न्यूरॉन की, तो अब तो इसका आंसर बता ही सकते हो। दोबारा से समझिए, दो न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है। दोनों न्यूरॉन के बीच का जो क्षेत्र होता है ये वाला, ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये वाला, इसे क्या कहते हैं? आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि मैं डायग्राम की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं डायग्राम की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना भैया। जैसे कि मान लीजिए एक न्यूरॉन ये हो गया, ठीक है? भाई एक न्यूरॉन ये हो गया,
एक न्यूरॉन ये बना दिया हमने भैया, ठीक है, और दूसरा न्यूरॉन और बनाते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो भैया, तब तक आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। एक न्यूरॉन ये है, नाम दे देते हैं ए। एक और बना लेते हैं भैया, एक और बना लेते हैं। एक ये बन गया भैया, ठीक है। एक न्यूरॉन ये बन गया आपका। अब इनके बारे में बार बार तो क्या बताऊं मैं आपको, सारी चीजें बता रखी है, बस जितना समझा रहा हूं वो समझ लेना, आपका काम हो गया। जितना समझा रहा हूं उतना समझ लेना, आपका काम हो गया। ये बी नंबर का न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन और एक ये न्यूरॉन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दो न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है। देखो ये एक जोन है, सॉरी ये न्यूरॉन है और ये भी न्यूरॉन है। इसके बीच वाला जो होता है, आप सभी को पता है, बीच में पीछे की तरफ ये जो नोबसिक होती है, ये जो थैलीनुमा संरचना आपको गोल गोल से दिखाई दे रही है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है, जो सूचनाओं को, ये जो दूसरा न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन के ये जो डेंड्राइट वाला भाग है, इन तक पहुंचाने का काम करता है, इन तक पहुंचाने का काम करता है, इन तक पहुंचाने का काम करता है। और ये जो डेंड्राइट होती है, ये सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करती है। ये जो डेंड्राइट है, ये क्या करती है, ये सूचनाओं को ग्रहण करती है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करती है। इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, तीसरे न्यूरॉन पे, चौथे न्यूरॉन, इस तरीके से हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचते हैं भैया इन न्यूरॉन की सहायता से। इतनी बात क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि पहला न्यूरॉन है, इसका जो अंतिम भाग है ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये एक्सॉन टर्मिनल है भैया, है कि नहीं है, इसका अंतिम भाग है। तो ये बीच वाला जो क्षेत्र होता है ना, इस क्षेत्र को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। तो इसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि दो न्यूरॉन के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को सिनेप्स कहा जाता है, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ में तो आता है ना आपको जब मैं पढ़ाता हूं तब, है कि नहीं है, आ गए समझ में, बोलो किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये न्यूरॉन ए है, ये न्यूरॉन बी है, दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। किसी को प्रॉब्लम, सेम यही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। आपको आंसर देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें नोट कर लेना भैया। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, यकीन मानिए अगर आपने सारे के सारे ही क्वेश्चन एक बुक में नोट कर लिए तो समझ लेना बायोलॉजी से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं है, आप एसएससी की, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, लेवल 10 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, XYZ, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी में ये चैप्टर है तो समझ लेना वो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चले। ओके देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 34। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है। सेम ये क्वेश्चन RRBJ में पूछा गया 31/5/2019 को सिनेप्स कहा जाता है। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके बाद में तंत्रिका कोशिका से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, RRBJ में, RPF में, वो सारे क्वेश्चन भैया मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। उसके बाद में फिर कल से हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, चैप्टर यही रहेगा हमारा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, चले आगे। ओके देखिए भैया, ये रहा हमारा अंतिम क्वेश्चन, ध्यान से समझना। थ्योरी के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है
जिसमें से कहीं छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें कहा जाता है। ध्यान से समझो, मैंने आपको साइटोन वाला भाग बताया था, ये एक्सोन वाला भाग है, और ये जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देता है आगे की तरफ, ये साइटोन वाला भाग है। और इसमें से कुछ शाखाएं निकली हुई रहती है, ये शाखाएं निकली हुई है, और इन शाखाओं के बारे में आपसे पूछा गया है कि भैया इन शाखाओं को क्या कहा जाता है। बीच में केंद्रक होता है, निजल्स ग्रेन्यूल्स है, निजल्स के कण है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है कि नहीं है। और ये वाला जो भाग होता है ये होता है डेंड्राइट, और इस डेंड्राइट के बारे में आपसे पूछा गया है। इस डेंड्राइट को कहा जाता है दुम्मिकाय हिंदी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 16/10/2018 को। बोलो, किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, लगभग 4-5 क्लासें और होने वाली है, उसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। बाय बाय।